नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं दीक्षा श्री कल्पतरु संस्थान से। आज हम सभी यहाँ गौशाला आए हुए हैं। गौशाला में हमने गाय देखी। गाय हमारी पृथ्वी का वो जीव है जिसका उपयोग हम अपने दूध जो हम प्राप्त करते हैं उनके द्वारा। गाय का दूध ही नहीं बल्कि उसका अपशिष्ट भी हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। गाय का दूध एक नवजात बच्चे को पिलाया जा सकता है क्योंकि बहुत ही हल्का होता है और पोषक तत्वों से युक्त होता है। गाय का दूध इतना हल्का होता है जिसकी वजह से हम उसे नवजात बच्चे को पिला सकते हैं। शायद हो सकता है इसीलिए गाय को माँ हम बोलते हैं। गाय का अपशिष्ट भी हम एक जैविक खाद के रूप में कार्य लेते हैं। न केवल खाद बल्कि उसका आज हम साइंटिफिक प्रूफ देखें तो पता लगता है कि गाय के अपशिष्ट के द्वारा आज विभिन्न प्रकार की औषधियाँ बनाई जा रही हैं। गाय के मूत्र द्वारा, गाय के अपशिष्ट के द्वारा बहुत सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। औषधियों के द्वारा उनके गोबर का लेपन करके बहुत सारी त्वचा की होने वाली बीमारियों से हम आज बच रहे हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि न केवल गाय बल्कि पृथ्वी के समस्त जीवों का उन्हें प्यार करें, उन्हें दुलार करें, उनकी सेवा करें। नमस्कार। कृष्णा, मेरा नाम खुशी। मैं आज कल्पतरु संस्थान की तरफ से यहाँ पे गौशाला में आए हुए हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कितनी सारी गायें यहाँ पे उपस्थित हैं। अगर हम देखें तो जैसे हम मानते हैं कि श्री कृष्ण हमेशा गायों को मानते हैं, परंतु अब हम गायों को इतना महत्व नहीं देते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस प्रकार से जो गौशाला यहाँ पे खुली हुई है ऐसी और भी गौशालाएँ खोली जाए जिससे उनको और ज़्यादा संरक्षण और संवर्धन मिले, क्योंकि हमें पता है कि गाय हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे लिए गाय है, क्योंकि हम औषधि इत्यादि अनेक चीज़ हम इनसे प्राप्त करते हैं। इसलिए बस मेरा यही कहना है कि इनका संरक्षण और संवर्धन बना रहे। कृष्णा, मैं नीतू। आज हम कल्पतरु संस्थान की ओर से गौशाला आए हुए हैं। आप सभी गाय के महत्व के बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगी जो बड़े बड़े यज्ञ और महायज्ञ होते हैं जिनमें 5 तत्व मिलाए जाते हैं, उनमें गाय का घी और गाय का दूध और दही मिलाया जाता है, तो उसका भी बहुत महत्व है। गाय का दूध के साथ साथ जो अपशिष्ट होता है उसका भी उपयोग जैविक खाद के रूप में लिया जाता है। और गाय के घी और दूध के द्वारा जैसे अनेक एलर्जियाँ होती हैं, जैसे नाक में है, आँख में, उनका 2 बूंद घी और दूध डालने से वो एलर्जियाँ समाप्त होती हुई बताई गई हैं। ये कोई अफवाह नहीं है बल्कि एक साइंटिस्ट के द्वारा प्रूफ किया हुई बातें हैं। इसलिए मेरा यही कहना है, गाय को संरक्षण दें, अन्य जीवों को भी प्यार करें, दुलार करें और उनके महत्व के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लोगों को दें। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद। नमस्कार, राधे राधे। मैं पलक, कल्पतरु संस्थान से आज हम लोग गौशाला आए हुए हैं। जिस प्रकार अपनी माँ के पास बैठने से हमारे मन को शांति मिलती है, उसी प्रकार गाय के पास बैठने से भी शांति मिलती है। शायद इसीलिए हमारे वेदों में गाय को माता कहा गया है। विदेशों में आज देखिए तो गाय के साथ 90 मिनट बिताने के लिए लोग हज़ारों रुपए देते हैं, किंतु हमारे भारत में ऐसा नहीं है। हम गौशाला आ सकते हैं, अपनी नज़दीकी गौशाला में जाइए, गाय माता के साथ समय बिताइए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं योगिता। आज मैं श्री कल्पतरु संस्थान की ओर से यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। यहाँ पर मैं गौशाला में आई हूँ और मैंने यहाँ पे बहुत सारी गायें देखी। लेकिन क्या आपको लगता है कि यहाँ गौशाला में जितनी भी गाय उपलब्ध है उनका संरक्षण हो रहा है? नहीं, क्योंकि सिर्फ गौशाला में उपस्थित गायों से नहीं, हमारे सड़कों पे, रेलवे ट्रैकों पे इत्यादि ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर गाय, अगर आप उनका खुद संरक्षण या संरक्षण नहीं कर सकते तो उनको इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की गौशाला हैं उनको उसमें भर्ती कराएं और उनका संरक्षण और संवर्धन करें। धन्यवाद। नमस्कार, राधे राधे। हम कल्पतरु संस्था की तरफ से आज गौशाला आए हुए हैं और हमें यहाँ के पता चला है कि गायों के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त मिलती है और गाय हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। भगवान श्री कृष्ण भी गाय को बहुत प्रेम करते हैं, तो इसलिए हमें भी गायों से प्यार करना चाहिए, दुलार करना चाहिए और उन्हें हमारे घर में भी एक गाय रखनी चाहिए। नमस्कार, मैं प्रीति। हम कल्पतरु संस्थान से यहाँ गौशाला आए हैं। हमें गायों का संरक्षण के ऊपर ध्यान देना चाहिए। गाय बाहर जो कूड़ा प्लास्टिक की थैलियाँ होती है उन्हें खाने से उनकी मृत्यु भी हो जाती है, तो हमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ऐसे खुले में ये नहीं डालना चाहिए प्लास्टिक की थैलियाँ वगैरह। गाय का दूध ही नहीं बल्कि उसके अपशिष्ट पदार्थ भी बहुत उपयोगी हैं। उसके अपशिष्ट पदार्थों से कई प्रकार की औषधियाँ तैयार होती है जिससे कई बीमारी का उपचार होता है। आपसे यही निवेदन है कि आप गायों की सेवा करें और उन्हें बाहर खुले में कुछ ना डालें। धन्यवाद। हेलो, नमस्कार, राधे कृष्णा। मैं तनु, कल्प संस्था के द्वारा यहाँ पे आ रखी हूँ, जहाँ पे गौशाला प्लस हमें बहुत सारी गायें जिनको हमें सेवा करनी चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गायों में देवी देवताओं का मानवता बताई गई है कि सारे देवी देवता गायों में समाते हैं। हर रूप में गाय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ना कि सिर्फ औषधि बल्कि और भी चीज़ें हमारे को गाय देती है। धन्यवाद।